अमरीकी सदर जो बाइडन की पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्तेहात और कर्ज की अदायगी के लिए फराहम की जाएगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेशी पर अमरीकी नायब वजीर खारिजा डोनाल्ड लू ने कहा, इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मुआशरत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। डोनाल्ड लू का अफगानिस्तान में खवातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। जब तक अफगानियों के हकूक का एहतराम नहीं किया जाएगा, तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। तालिबान हुकूमत से तमाम अमरीकी शहरियों को रिहा करने का मुतालबा भी किया। मॉनसून के रंग, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कराची में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। ठट्टा, वदीन समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर लाए जाने का इम्कान। बानी PTI आरिफ अलवी, कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी गौर का इम्कान। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तारियों और हरासानी वाक़यात के खिलाफ जुमा को भरपूर एहतजाज का ऐलान। PTI रहनुमाओं का कौमी असम्बली के बाहर इलामती भूख हड़ताली कैंप। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, लतीफ खोसा, शेख वकास अकरम और दीगर शरीक। मुतालबात तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल का दायरा-ए-कार वसी करने का ऐलान। रोजाना रात 8 बजे तक इलामती एहतजाज का भी ऐलान। इलामती भूख हड़ताल के 3 मुतालबात हैं। PTI रहनुमाओं की रिहाई, महंगाई का खात्मा, अमन का कयाम यकीनी बनाया जाए। फॉर्म 47 की हुकूमत डूब चुकी, फॉर्म 47 की हुकूमत को बचाना नामुमकिन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरान मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में तौहीन अमीज अल्फाज इस्तेमाल किए। अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की गई। मरियम नवाज के बयान की मजम्मत करते हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर का PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहते हैं, हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी रिपोर्ट देखी है। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर बहुत तशवीश हुई। कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरी असूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के आईन और कवानीन के मुताबिक इन असूलों का एहतराम करने पर जोर देते हैं। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जर्मनी के सफ़ीर अल्फ्रेड ग्रानास की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। काबिल तजदीद तवानाई, पेशा वराना तरबियत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन के इम्कानात का जायजा। मरियम नवाज ने जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुक्काम के फौरी एक्शन को सराहा। उम्मीद है जर्मनी वाक़े में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, जर्मनी काबिल तजदीद तवानाई के अमूर में ग्लोबल लीडर है। माहौल दोस्त इक़दाम करके इंसानियत की खिदमत की है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़्म। कैमला हैरिस जो बाइडन के मुकाबले में ज्यादा आसान हरीफ है। कैमला हैरिस को सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। कैमला हैरिस के साथ कम अज कम एक मुबाहिसा जरूर करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में 1 से ज्यादा सदारती मुबाहिसे होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। भारतीय बहरिया की नाअहली और गैर पेशा वराना तर्ज अमल एक बार फिर मंजर आम पर। भारतीय बहरिया का जंगी जहाज INS बरहमपित्रा आग लगने से तबाह। मल्लाह की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये के बायस जहाज में आग लगी। भारतीय मीडिया। बांग्लादेश की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल कर लिया। आज बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम खत्म करने का फैसला दिया था। मुल्क में कर्फ्यू बरकरार, इंटरनेट और टेलीफोन बंद। हसीना वाजिद का सूरत हाल बेहतर होने तक कर्फ्यू हटाने से इनकार। हसीना वाजिद ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दिया।
पीटीआई सेक्रेटरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का केस, डीआईजी ऑपरेशंस, एफआईए हुक्काम, एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। क्या पीटीआई सेक्रेटरिएट में बैठे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना लाजिम था? क्या उस दफ्तर में मौजूद होना कोई जुर्म है? 32 लोगों को वहां से उठाया गया, क्या आपको वो सब मतलूब थे? क्या तमाम 32 लोगों की गिरफ्तारी डाली गई थी? अगर गिरफ्तारी नहीं डाली तो 32 लोगों को 10 घंटे कैसे वहां रखा? आपने 10 घंटे के लिए उन्हें वहां कैसे रखा? क्या ये अगवा नहीं है? उठाए गए तमाम लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। अगर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया तो फिर उसके क्या नताइज होंगे? कल मैं सड़क पर जा रहा हूँ तो क्या पुलिस मुझे भी उठा कर ले जाएगी? बगैर एफआईआर हब्से बेजा में रखने पर ऑर्डर करूंगा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की हब्से बेजा की दरख्वास्त निपटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद के ट्रायल के लिए कानूनी तकाजा पूरा। विफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दे दी। तर्जुमान पीटीआई राउफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसले की रोशनी में अदालतें कायम करने की मंजूरी दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला चैलेंज कर दिया। 12 जुलाई की मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत 11 फरीक। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने बतौर आजाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद से किसी ने इंतखाबात नहीं लड़े तो खवातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पीटीआई ने दरख्वास्त दायर ना बरे, तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ। मुतल्लिका इदारे 3 बरस में बरामदात के $60 अरब के हदफ के लिए अमली इक़दाम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुश आइंद अमर है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। FBI की जानिब से बरामद करनेंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। बरामद करनेंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। बिजली की ज्यादा कीमत शहरियों को गुर्बत में धकेल रही है और कारोबार को दिवालिया कर रही है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि 240 मिलियन पाकिस्तानियों की बका ज्यादा अहम है या 40 खानदानों के लिए यकीनी मुनाफा। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज का ट्वीट। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। खान यूनिस में तीसरी बार ऑपरेशन। गजा पट्टी पर इसराइली हमलों में 84 फलस्तीनी शहीद, 329 जख्मी हुए। बमबारी के नतीजे में 30 से ज्यादा अफराद मलबे तले दब गए। शहदा की मजमूई तादाद 39,090 हो गई। 90,147 अफराद जख्मी हो चुके।